नमस्कार। ज्योतिष अजय में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज आपको बताऊंगा वार्षिक फलादेश सभी जातक जातिकाएं जिनकी मिथुन लग्न है, उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मिथुन लग्न है, उनमें सभी राशियों पर आज चर्चा करूंगा। पहले आइए करते हैं मिथुन राशि की और मिथुन लग्न। देखिए, जिनमें चंद्रदेव विराजमान है ये राशि होगी। लग्न मैंने पहले ही लिख रखा है कि मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनको 2024 का वार्षिक फलादेश जानना है और जो कि मई जून के महीने में यही रहेगा। देखते हैं, आइए इसे आप अपनी अपनी जन्म पत्री निकाल के मिलाएं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न की सभी जातक जातिकाएं जिनका लग्न राशि सदैव यही रहेगी। लग्न और राशि उनके जन्म काल के समय जो निर्धारित हो जाती है वो कभी बदलती नहीं है। इसलिए आइए देखते हैं कि गोचर के ग्रह कैसे बैठे हैं, उस आधार पर उनका वार्षिक फल क्या है। चंद्रदेव मिथुन राशि में विराजमान है। गुरु वृष राशि में विराजमान है। शनि नवम भाव में, मिथुन लग्न से नवम भाव में विराजमान है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं सभी जातक जातिकाओं को कि एक भाव में, एक राशि में किस तरह से गुरु और शनि और राहु केतु अपना फल ज्यादा दिनों तक बैठकर देते हैं। तो शनि अपने नवम भाव में, मिथुन लग्न के नवम भाव में बैठे हुए हैं। ये अपनी दोनों राशियों का जो अचानक लाभ और भाग्य का स्वामी है, तो ये अचानक लाभ और अचानक भाव निश्चित है इस साल सभी मिथुन लग्न के जातक और जातिकाओं की जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है। और गोचर में जो ग्रह बैठे हैं गुरु महाराज, वो अपनी नवम दृष्टि इसमें डाल रहे हैं। तो अचानक लाभ तो निश्चित मिलना है, ये आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लें। सभी जातक जातिकाएं, ये फलादेश मेरा कथन रहेगा। अब देखिए, इधर जो मई जून का महीना है, इसमें मीन राशि में बुध मंगल राहु बैठे हैं। लग्न का स्वामी बुध है। ये बुध की नीच राशि होती है, तो हो सकता है कि शुरू के हफ्ता दो हफ्ता वो तेजी ना पकड़े, लेकिन अंतोगत्ता ये अपने उच्च में देख रहे हैं। तो अंतोगत्ता बुध देव उसे, जो कि लग्न के भी स्वामी हैं, निश्चित ही फायदा पहुंचाएंगे। सभी जातक जातिकाएं इसको नोट कर लें। अब हम आपसे कर्क राशि के सभी जातकों के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाओं की वार्षिक राशिफल जिनकी कर्क राशि। देखिए, बहुत ध्यान से इसे आप सभी लोग अपनी जन्म पत्र से मिलान करके देखें और नोट करें किसी नोटबुक में कि धन भाव के स्वामी चंद्रदेव विराजमान है अपने ही घर में। और मैंने आपको बताया कि वार्षिक राशिफल में हम गोचर के ग्रहों को भी देखते हैं। तो गोचर में गुरु महाराज इस वक्त वृष राशि में विराजमान, वो अपनी नवम दृष्टि से अचानक लाभ भाव को देख रहे हैं। तो अचानक हान लाभ की स्थिति को देखते हुए जब गुरु महाराज अपनी नवम दृष्टि डाल रहे हैं और शनि महाराज भाग्य भाव पर बैठे हैं, तो निश्चित है सभी मिथुन लग्न के जातक जातिकाएं जिनकी कर्क राशि है उनको धन का अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसे आप लोग नोट कर लें और उनकी वर्किंग धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। आइए सिंह राशि के सभी जातक जातिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं।
देखिए, मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी सिंह राशि है, उन्हें धन भाव के स्वामी चंद्रदेव विराजमान है अपने से दूसरे भाव में। दूसरे भाव में चंद्रदेव बैठकर कुछ न कुछ पराक्रम उनका बढ़ा रहेगा कि हमें धन की प्राप्ति है और आगे होगी। तो ऐसे सभी जातक जातिकाएं जिनकी मिथुन लग्न है और राशि सिंह है, उन सभी को बड़ी तेजी से धन की प्राप्ति होगी और उनका पराक्रम बढ़ा रहेगा। और शनि महाराज भाग भाव को बैठ के भाग्य का बढ़त करेंगे और गुरुदेव नवम दृष्टि से अचानक धन लाभ तो देखेंगे। इसलिए ऐसी सभी जातक जातिकाएं मई जून के महीने में और वार्षिक पूरा 2024 में अचानक भाग्य से और धन लाभ से यह साल उनका अच्छा जाएगा। इसे आप सभी जातक जातिकाएं नोट करें। आइए कन्या राशि के सभी जातक जातिकाओं पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, जिनकी भी जातक जातिकाओं मिथुन लग्न है और कन्या राशि, उनका मई जून का महीना और वार्षिक 2024 का फलादेश अपनी अपनी जन्म तिथि से मिलान करके नोट करें कि चूंकि केतु और चंद्रमा साथ बैठे हैं तो थोड़ा बहुत धन तेजी से खर्च हो सकता है। और बुध अपनी सप्तम दृष्टि से जो लग्न का स्वामी है, चंद्रमा को देख रहा है, केतु को देख रहा है, इसलिए कुछ न कुछ तनाव और धन की खर्चा शुरू में बढ़ा रहेगा। बाद में फिर गुरुदेव अपनी नवम दृष्टि से अचानक लाभांश को देख रहे हैं, उसको पूरा करेंगे और भाग भाव में शनि महाराज बैठे हैं। सभी मिथुन लग्न के जातक जातिकाओं को भाग्य का सहारा मिलकर अंत में निश्चित सुधार होगा। जो शुरुआती चरण में उन्हें दिक्कतें आई थी, उनमें वो सुधार कर लेंगे। आइए अब बात करते हैं सभी मिथुन लग्न के जातक जातिकाओं की जिनकी तुला राशि। मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी तुला राशि है, वह अपनी सप्तम दृष्टि से आय भाव के स्वभाव में देख रहे हैं कि कौन ग्रह नक्षत्र वहां बैठे। देखिए, शुक्र देव अपने 11वें भाव में बैठे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली जातक जातिकाओं की है। शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे में इनको बहुत तेजी से धन प्राप्ति का आइडिया आता रहेगा। लेकिन चूंकि इस लग्न के स्वामी अपने नीच स्थान पर बैठे हैं, गोचर में, जो कि वार्षिक राशिफल है, तो शुरू में अगर उस आइडिया से काम करेंगे तो परेशानी होगी। अंतोगत्ता फिर वही गुरुदेव अपनी नवम दृष्टि से अचानक लाभ दिलाएंगे और शनि महाराज भाग्य भाव को बैठे भाग्य को उन्नति की ओर ले जाते रहेंगे। इसलिए सुधार निश्चित होगा। तो कम से कम सभी जातक जातिकाएं जिनकी मिथुन लग्न है और तुला राशि है, वो अपने आइडिया को क्रियान्वित कम करें शुरू में, बाद में फिर वही धीरे धीरे उन्हें लाभ देगा। आइए बात करते हैं सभी मिथुन लग्न के जातक जातिकाओं की जिनकी राशि वृश्चिक। देखिए, मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी राशि वृश्चिक है, उनका फलादेश ये रहेगा कि गुरु और चंद्रमा एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, जिससे उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में सुधार, अपने धन भाव कुटुंब में सुधार, तो धन कुटुंब वाणी में सुधार होगा और अपने दाम्पत्य जीवन में ये सब सुधार करेंगे इसी वर्ष बहुत अच्छी तरीके से। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उन जातक जातिकाओं के विवाह के योग बनेंगे
और जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनको वैवाहिक जीवन में काफी सुधार और संतुष्टियां प्राप्त होंगी। और भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज अपने नवम भाव में बैठे हैं, वो भाग्य को उन्नत करते रहेंगे। और वही राशि के स्वामी क्योंकि हैं मकर के ही, तो अचानक लाभ भी देंगे और गुरु महाराज भी देख रहे हैं। तो मिथुन लगन हर स्तर पर सभी राशियों के लिए, जिनकी भी मिथुन लग्न है जातक जातिकाओं की, उन सभी राशियों में मेरा ये अनुभव है कि ये सभी लोग लाभ की स्थिति में सन 2024 में निश्चित रहेंगे। इसे आप सब लोग नोट करिए। आइए अब धनु राशि के सभी जातक जातिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जिनकी मिथुन लग्न है उनका मई जून का ये महीना कैसा रहेगा और सन 2024 का वार्षिक फल क्या है। देखिए, मिथुन लग्न की सभी जातक जातिकाएं जिनकी धनु राशि है, धनु राशि पर चंद्रदेव विराजमान, इनका फलादेश क्या रहेगा कि धन भाव के स्वामी अपने से छठे भाव पर है, तो धीरे धीरे धन की बढ़ोतरी होगी और शनि महाराज भाग्य से इस पर सुधार अवश्य करेंगे, अचानक लाभ देंगे और गुरुदेव अपनी नवम दृष्टि देखेंगे। अतः फिर वही कि मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनका धनु राशि है उनको यह वर्ष निश्चित लाभ प्राप्त कराएगा और इस लाभ में ज्यादातर अचानक लाभ और अचल संपत्ति के लाभ दिखाई देते हैं और भाग्य से उनके काफी रुके काम बनेंगे। आइए अब बात करते हैं मकर राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मिथुन लग्न है और मकर राशि, उन्हें क्या प्राप्तियां होंगी। देखिए, मिथुन लग्न की सभी जातक जातिकाएं अपने जन्म पत्री को पुनः ध्यान से देखें और लिखें इसे। जब भी किसी जातक जातिकाओं का जन्म होता है तो जो लग्न बन जाती है, जो राशि बन जाती है, वो कभी बदलती नहीं। महादशाएं बदलती रहती हैं, गोचर के ग्रह बदलते रहते हैं, ढैया और 7.5 महीने आती है, महादशाएं अंतरदशाएं बदलती हैं, लेकिन लग्न और राशि जीवन भर वही रहती है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखें कि मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर राशि है उनका फलादेश क्या रहेगा। चंद्रदेव अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए धन की प्राप्ति होगी और भाग्य भाव के स्वामी अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए भाग्य से कई रुके काम पूरे होंगे और गुरुदेव गोचर में आके इस वर्ष नवम दृष्टि से मकर राशि पर ध्यान देंगे, अपनी दृष्टि डालेंगे। यह अमृत वर्षा उनकी नवम भाव की जो रहेगी, ये अचानक धन का लाभ, अचानक अचल संपत्ति का लाभ सभी मिथुन लग्न के जातक जातिकाओं को पहुंचाएंगे। इसे आप नोट करिए। आइए अब आपसे चर्चा करते हैं उन सभी कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की जिनकी मिथुन लग्न है। देखिए, शनि महाराज और चंद्र एक ही में विराजमान हो गए, इसलिए मिथुन लग्न की सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर राशि है, कुंभ राशि है और मीन राशि, इनकी सबकी 7.5 भी चलेगी। ये इसलिए कि जिनकी भी मकर राशि है, जिनकी भी कुंभ राशि है, जिनकी भी मीन राशि है, ऐसी सभी मिथुन लग्न के जातक जातिकाएं जिनकी चंद्रदेव 10 नंबर 11 और 12 में अगर विराजमान है तो उनकी 7.5 चल रही है और वार्षिक फलादेश में यह गुरु वृष राशि पे बैठे हैं और नवम भाव से मकर राशि को देख रहे हैं, जो कि मिथुन लग्न में अष्टम भाव की स्वामी। तो ऐसे निश्चित है कि इन जातक जातिकाओं का, इसे आप नोट कर लें,
इन जातक जातिकाओं को अचानक लाभ होना, भाग्य से अपनी भाग्य की तेजी से धन का तेजी प्राप्त करना और अचानक धन का लाभ होना, अचल संपत्तियों का लाभ होना, भाग्य से सके रुके काम बनना और आय भाव को भी देखना दृष्टि से, इसलिए धन की भी प्राप्ति तेजी से होगी। फिर शनि महाराज सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव को देख रहे हैं और रोग ऋण शत्रु भाव को देख रहे हैं, इसलिए रोग ऋण शत्रु खत्म करेंगी। तो सभी मिथुन लग्न के जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ राशि है, गोचर से भी उनको लाभ प्राप्त हो रहा है वार्षिक स्तर पर और पूरे 7.5 में भी उन्हें लाभ पहुंच रहा है, इसलिए इसे नोट करें। आइए अब मीन राशि पर आपसे चर्चा करते हैं। जिन जातक जातिकाओं की मिथुन लग्न है और उनकी मीन राशि है, उसका फलादेश सन 2024 में क्या रहेगा। मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाएं अपने जन्म पत्री का मिलान करें और देखें कि फलादेश ये रहेगा कि मिथुन लग्न पूरी तरह से सारे प्रकार के सुख और अचानक लाभ प्राप्त करते देखे जा रहे हैं, जबकि इस वक्त मिथुन लग्न में जिनकी जिनकी मीन राशियां हैं सबका 7.5 चल रही है और गोचर में 24 का फल ये है कि गुरु महाराज उनके 12वें भाव में बैठकर 8वें भाव को देख रहे हैं जो अचानक लाभ का है और क्योंकि 7.5 चल रही है, शनि महाराज की अपने घर है कुंभ और मकर राशि के, तो ये अष्टम है, ये नवम है, इसलिए भाग्य बढ़ा रहेगा। अचानक अचल संपत्ति का सुधार होगा, अचानक धन की लाभ होगी और उनकी सारी रुके काम भाग्य से आगे बढ़ेंगे और धन की प्राप्ति तेज होगी क्योंकि तीसरी दृष्टि वहां डाल रहे हैं शनि महाराज यहां बैठकर। तो थोड़ा सा संघर्ष तो हो सकता है, लेकिन आय के साधन बढ़ेंगे उन सभी मिथुन लग्न के जातक जातिकाओं की जिनकी मीन राशि है और गोचर में भी गुरु महाराज उनको अचानक लाभ देंगे क्योंकि अपनी नवीन दृष्टि जहां डालते हैं वह अमृत होती है। इसलिए आप लोग सभी लोग नोट कर लें, मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी मीन राशि है तो गोचर से भी उन्हें लाभ पहुंच रहा है। मई जून का महीना ऐसा रहेगा और सन 2024 उन्हें देकर ही जाएगा और 7.5 भी उनकी चल रही है जो कि 17 जनवरी सन 2023 से आरंभ है जिनकी जिनकी मीन राशियां हैं और ये 90 माह चलता है। अतः इसे आप नोट करें। कोई बात हो मेरे फोन नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप पर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में विचार पूर्वक हमसे बात कर सकते हैं और किसी भी बात की जानकारी ले सकते हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के, मिथुन लग्न के और मेष राशि के सभी जातक जातिकाएं का वार्षिक फलादेश क्या है। मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाएं पुनः इस पर ध्यान दें कि जिनकी मिथुन लग्न है और मेष राशि है, गोचर में उनका क्या फलादेश रहेगा। क्योंकि देखिए अभी तक मैंने मकर और कुंभ और मीन राशि की 7.5 बताई। सन 2025 में मेष राशि के सभी जातक जातिकाओं की 7.5 चलेगी तो मिथुन लगन और मेष राशि के सभी जातक जातिकाएं अभी अपनी कुंडली खोलें और जन्म पत्रियों में देखें कि उनकी मेष राशि है, मिथुन लग्न है, तो गोचर में उन्हें क्या फलादेश प्राप्त होगा। क्योंकि 7.5 तो सन 25 में शुरू होगी। मैं 24 के वार्षिक फल पर आपसे बात कर रहा हूं। आइए फिर से विचार करते हैं और इस पर ध्यान से आप लोग नोट करें। देखिए लग्न के स्वामी बुध देव मीन राशि में बैठे तो मई जून में थोड़ा धीरे धीरे आप अपना कार्य कर पाएंगे। उसके बाद फिर अपने उच्च में देख रहे हैं, आखिरी हफ्तों में आप इसमें सुधार करेंगे अपने कार्यों में और अपने व्यक्तित्व पे। और चूंकि कई जब ग्रह बैठ जाते हैं, आय भाव के स्वामी यहाँ बैठे हैं
उनको देखना होगा। और आय भाव पे इतने ग्रह जो बैठे हैं, इससे लाभ की स्थिति दिख रही है। तो आय भाव के स्वामी मंगल महाराज मीन राशि में बैठे हैं, इसलिए चूंकि अपने से 12वें ही बैठे हैं, तो धन आपका आता रहेगा और धन संबंधी कार्य नहीं रुकेंगे पूरे 24 के साल में। और मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाओं के भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए भाग्य से कोई काम रुकता मैं 2024 में नहीं देख रहा हूं। शुरू में मई जून में जो 2 हफ्ते रहेंगे उसमें धीमा रहेगा, फिर धीरे धीरे सुधार होगा और उनके सारे काम बनेंगे। मिथुन लग्न के सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृष राशि के सभी जातक जातिकाएं अपने जन्म पत्री खोलें और मिलान करें कि मिथुन लग्न है उनकी और वृष राशि है, तो उनका फलादेश क्या रहेगा। देखिए, मई जून की इस माह में 2024 के गुरु और चंद्रमा एक साथ 12वें भाव पे बैठे हैं, तो धन भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव, और गुरु जो हैं दाम्पत्य भाव के स्वामी हैं और आपके कर्म भाव। तो कोई ऐसी टिप्स आपकी लग सकती है जो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन की प्राप्ति करें, और निश्चित प्राप्ति करेंगे। खर्चा तो कुछ बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ धन की प्राप्ति होगी। भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हैं, और जो कि 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक अष्टम भाव का, एक नवम भाव का, अर्थात मकर राशि और कुंभ राशि का। तो ये भी बढ़ोतरी होगी भाग्य से, तो आपको अचानक लाभ प्राप्त होगा और भाग्य से आपके कई काम बनेंगे। यह गोचर के सन 2024 का फलादेश साल भर का रहेगा। अचानक लाभ होगा, नवम दृष्टि से गुरु महाराज देख रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे फोन नंबर पर आप मुझसे इस पर चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार।